नेतन्याहू का जंगी जुनून है या ओवर कॉन्फिडेंट है? ये अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इशारा किया कि वो आगे भी बढ़ेगा, और नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर कहा है कि इस्लामी ममालिक के पास जौहरी टेक्नोलॉजी उसे बर्दाश्त नहीं है और नहीं होनी चाहिए, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी एक जौहरी तवानाई का हामिल मुल्क है और ज़िम्मेदार मुल्क है। तो आप क्या समझते हैं, फैलता हुआ देख रहे हैं इस जंग को? जवाब देखिए, बात यह है कि इसराइल के जो अज़ाइम हैं वो तो बड़े वाज़े हैं पूरी दुनिया के ऊपर, और पूरी मुस्लिम दुनिया को भी पता है। बदकिस्मती की बात यह है कि असल में ये खाली इसराइली अज़ाइम नहीं, ये अमेरिका की पुष्ट पनाही के बगैर नामुमकिन है, और अमेरिका की पुष्ट पनाही के साथ साथ उसको यूरोप और मगरबी दुनिया की भी खामोश हमायत हासिल होती है। चाहे वो दुनिया को दिखाने के लिए उसके ऊपर कोई बात करें या उसकी कोई मजम्मत करें, लेकिन हकीकत ये है कि यहूदी और जो सहूनी ताकतें हैं उनके पीछे खड़ा है अमेरिका और यूरोप। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तो देखिए इसराइल की आंख को उस वक्त से खटक रहा है जब से जो है वो कायदे आज़म ने भी कहा कि वो जो इसराइल जो है वो इनकी नाजायज औलाद है। यानी मतलब हमारा एक ना सिर्फ नजरियाती, ना सिर्फ हमारा मजहबी, बल्कि हमारा हर अंदाज से एक टकराव तो बनता है। लेकिन बात यह कि हम उस चीज के हक में हैं, हम ये समझते हैं कि इसराइल जिस अंदाज में ईरान पर चढ़ाई कर रहा है, आगे चलकर सूरत हाल बड़ी खतरनाक होगी। मैंने कल भी एक जगह पे कहा कि सूरत हाल इस तरह होना है कि देखिए रूस और चाइना ने इवेंचुअली ईरान का साथ देना है, और रूस और चाइना के साथ पाकिस्तान भी उसी ग्रुप में जाएगा, बल्कि और जो तकोन है वो इंडिया, इसराइल और अमेरिका और यूरोप की अलहदा से होती नजर आ रही है। थोड़ा सा ज्यादा आगे का नक्शा खींच दिया हमेशा आपने। आपको लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ बात जा रही है? देखिए डेफिनेटली अगर यूरोप ये समझता है कि उसने यूक्रेन की जंग में उलझा कर रूस को कहीं से कमजोर कर लिया, तो ये रूस की खाम ख्याली है। दुनिया की खाम ख्याली है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इसराइल ने ये इंतहाई मिसकैलकुलेटेड अटैक किया है। ये वही मिसकैलकुलेशन है जो इंडिया ने 6 मई को की। यानी कि इनको अंदाजा नहीं है कि अब मुस्लिम दुनिया जो है वो इंशाल्लाह पूरा रिएक्ट करेगी, और पाकिस्तान के 10 मई का जो जवाबी हमला और जो जंग की कामयाबी है वो ईरान और मुस्लिम दुनिया को भी हौसला देगी कि हम अब दुश्मन के मुकाबले में भरपूर वार कर सकते हैं, जवाबी हमला कर सकते हैं। और एक चीज आपको बताऊं कि बिल्कुल जंग तो फैलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम किरदार जो आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा वो ये है कि क्या अमेरिका जो है वो अब अमली तौर पर भी हिस्सा लेता है या नहीं, क्योंकि अभी जरूरत पड़ी तो हम इसराइल के लिए आगे बढ़कर आएंगे, और जहां पर ये जरूरत पड़ी का जुमला इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अब इस जंग में कूदने को तैयार है। और अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो इसराइल के लिए तो शायद थोड़ी सी उसको हमायत नजर आएगी, लाजमी बात है। हिमायत तो खैर है, कल इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन नहीं अमली तौर पर। लेकिन रूस और चीन जो हैं वो भी बीच में आएंगे, और फिर तुर्की और सऊदी अरब की तरफ से बेहतर बयान आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।